हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मैं लेकर आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक परफेक्शन ऐड कर देगी आपकी इस प्रिपरेशन में, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है, तो हमें शॉर्ट टर्म में कुछ इफ़ेक्टिवली प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आज जैसा कि आपने देखा है, हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद राइटिंग मेथड। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, व्हाई न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, आपसे पॉज करके और नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंजाइम्स एंड इट्स फंक्शनिंग। इस क्वेश्चन को आप, ये जितने भी टॉपिक्स हैं जो आप देख रहे हैं सामने, इन्हें आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। कितने मार्क्स में पूछा हुआ है, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पर्पज से इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है, व्हाई न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी। न्यूट्रिशन नेसेसरी ह्यूमन बींग्स में एज वेल एज यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। यहाँ पे इसके सारे फेजेस हमें प्रिपेयर करने होते हैं। ओके, सेकेंड टॉपिक है, व्हाट आर एंजाइम्स। कितनी एंजाइम्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, या डाइजेशन में कहाँ कहाँ की फेजेस में एंजाइम्स अपना रोल प्ले करती है, ये सेकेंड हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको एक्सप्लेन करना है उसका एक सिंगल लाइन में रिएक्शन के साथ में। ओके, और फिर वही कहूँगी, जैसा कि हमारे जो मार्किंग है 2 मार्क 3 मार्क या 4 मार्क, इस पर डिपेंड करता है हमारा डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स डेफिनेशन के साथ हम कहेंगे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो वो डिफरेंस बिटवीन भी डिपेंड करता है। अगर ये 3 मार्क्स में पूछा है तो 3 पॉइंट्स लिखेंगे, 4 मार्क्स में पूछा है 4 पॉइंट्स लिखेंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मोस्टली 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ये भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट विलाय। विलाय तो हर बार हर क्वेश्चन पेपर में, तो हम कहेंगे कि चारों सेट में इसका क्वेश्चंस होते ही हैं। नेक्स्ट है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछा जा सकता है। देन कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आप या तो इसे डेफिनेशन के फॉर्म में प्रिपेयर कर लें या फिर डिफरेंस बिटवीन। नेक्स्ट, difference between arteries and veins. This is another very important topic, artery and veins. Next, blood circulation along the diagram of heart का diagram के साथ आप इसे prepare करेंगे। Okay, now nephron is a functional unit of kidney. Okay, तो यहाँ हम किडनी के डायग्राम के साथ में अगर नेफ्रॉन को स्टडी कर लें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में भी किडनी ही रिलेट करेगी। देन हीमोडायलिसिस, इसका भी एक क्वेश्चन 101% बनता ही है। फिर आता है हमारे डायग्राम के सेक्शन में। डायग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम है हमारा हार्ट, और फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज़ लंग्स का डायग्राम विथ लेबलिंग। प्रॉपर लेबलिंग करना है, हमेशा लेबलिंग किस तरह से करना है ये भी हम हमारे एक अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस। ओके, होप कि ये आपको हेल्पफुल है शॉर्ट पीरियड में कैसे हमें अच्छे से इफ़ेक्टिवली प्रिपरेशन करना है हमारी एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको इस टॉपिक में भी कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सो दैट मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा मैं पर्टिकुलर उसी टॉपिक को डिटेलिंग में डिस्क्राइब करूँगी। सो होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।